Good morning to all of you. Class 11th Economics. We have already learned, हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में वेलफेयर, वेल्थ, डेवलपमेंट सेंटर, ऑल इकोनॉमिक्स आर देयर. नाउ ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी स्थिति क्या थी. सो टू अंडरस्टैंड दैट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फर्स्ट ब्रिटिश, है ना, और यू कैन से लाइक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. व्हाट वाज कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है व्हेन पावरफुल कंट्रीज सब्जुगेटेड द पुअर कंट्री. सब्जुगेटेड मतलब अपने आधिपत्य में लेना, सुजरेनिटी में लेना. जब कोई बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को कैप्चर करती है वो कहलाता है कॉलोनाइजेशन. सो ब्रिटिश स्टार्टेड कॉलोनाइजेशन. कॉलोनी बनाना, जैसे इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. India was the colony of British. So during that time, what was the condition? What was the condition of number one, agriculture, number two, industry, and number three, service sector or tertiary sector. So we will go through one by one what was the condition. See, why British captured India? The question comes in our mind कि why British captured the India. British को इंडिया ने कैप्चर क्यों करा था? नंबर वन, एग्रीकल्चर सेक्टर gave a lots of things to the European country. Right? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि चार यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट चार इंपॉर्टेंट, डच, फ्रेंच या फ्रांस, पोर्तुगीज, पुर्तगाल, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश, ये चारों एग्रीकल्चर के लालच में, ड्यू टू द टेम्पटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्पेशली डच, फ्रेंच ने पुडुचेरी कैप्चर करा था. राइट? डच और पुर्तगाल ने गोवा कैप्चर करा था, दीव एंड दमन कैप्चर करा. ब्रिटिश ने लगभग पूरा इंडिया कैप्चर करा. रीजन ये था कि यूरोपियन कंट्रियां क्यों लालच के लिए आ रही थी, ऐसा क्या था इंडिया के एग्रीकल्चर में. करेक्ट. सबसे पहला पॉइंट, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. जितने भी मसाले होते हैं उन सब में बादशाह था. दूसरा, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन. थर्ड, आफ्टर कॉटन सिल्क. आफ्टर सिल्क फोर्थ, इंडिगो, नील, जिससे ब्लीचिंग होता है, डाइंग होता है, कपड़े में कलर होता है. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वॉज चीपर देन यूरोपियन कंट्री. सस्ता था, चीपर था. सो दे वांटेड टू कैप्चर एग्रीकल्चर सेक्टर. ड्यू टू दे वांटेड टू कैप्चर एग्रीकल्चर सेक्टर, दे वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट. इसका सबसे बुरा असर क्या हुआ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, सबसे पहले हमारे पास लैंड साइज वॉज वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि जमींदारी सिस्टम था. क्या था जमींदारी सिस्टम? कि एक जमींदार के पास बहुत सारी जमीन होती थी, वो कल्टीवेटर्स को, बटाई पे कल्टीवेटर्स को दे देता था, उनको एक नॉमिनल चार्ज देता था, उनसे सारा प्रॉफिट ले लेता था. तो धीरे 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 कल्टीवेटर्स एक्चुअली फार्मर जिनको आप कह सकते हैं, दे हैव बिकम पुअर. क्योंकि ज़मीन तो सारी या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को दे दी, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, या जमींदारों के पास रही. तो लैंड साइज जितने भी गरीब थे किसान, उनके पास 1 या 2 एकड़ थी,
लैंड साइज स्मॉल होने की वजह से प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। क्यों? क्योंकि 1 एकड़ या 2 एकड़ पे उतना प्रोडक्ट नहीं हो सकता है जितना 10 एकड़ या 20 एकड़ पे होता है। तो प्रोडक्टिविटी। थर्ड, ब्रिटिश डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। तो स्टिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1957 एग्रीकल्चर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन old technique. System was based on old technique. अभी भी वो हल, खेत, बखर, बैल उन पे चल रहा था, जबकि 1947 में दूसरी कंट्रीज ने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ, इलिटरेसी ऑफ द फार्मर। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर इलिटरेट। व्हाई दे हैव बिकम फार्मर? वो फार्मर कैसे बने? उनको उनके पिताजी या पड़ोसियों ने कुछ सिखाया तो वो फार्मर बन गए, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। मतलब इट्स जस्ट अ पासिंग थ्रू अ जनरेशन। इट वाज नॉट ए बिजनेस, इट वाज जस्ट पासिंग थ्रू स्किल। सो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कंप्लीटली ruined। आप एक वर्ड लिख सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं ruined, मतलब होता है बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। प्रोडक्टिविटी। दूसरा, हमारे जितने प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बनाए, कॉटन, सिल्क, जूट, टी, कॉफ़ी, बनाना, ये सारे सिल्क, स्पाइसेस, देवर परचेसिंग। ब्रिटिश क्या करते थे? उनको परचेस करते एंड सेलिंग एट हाई वेस्टेज, बहुत ऊंचे दामों पर उनको बेचते थे। एंड दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट, दे अर्न huge profit. So these are the some problems in agriculture. Land size was small, productivity was low. You can write zamindari system was there, correct? You can also write it due to zamindari system. Most of the cultivators were poor. Cultivators were poor because they did not have land. They have taken land on rent. जमींदारों से उन्होंने क्या लिया? रेंट पे ली, तो रेंट भी चुकाना, जमींदारों का परसेंटेज भी देना और खुद के परिवार भी पालना। तो एग्रीकल्चर सिस्टम वाज ruined in India. Same time when 85%, remember I am writing once again, 85% people were working in agriculture sector. means only 15% people total were working in 2 sectors. आप पढ़ चुके हो 10th में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं माइनिंग, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्री जिसमें फाइनल गुड्स बनता है, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, फोन, ये दिस इज कम्युनिकेशन इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में 85, इन 2 सेक्टर मिला के मीन्स इन अ 2 सेक्टर only 15% people were working. It means that high level of unemployment. High level of unemployment. बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा थी। क्या रीज़न होगा उसका? उसका रीज़न यही होगा कि आप पढ़ चुके होंगे 9th में 10th में, एक्चुअली दे आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। कहने पे दे सीम टू बी वर्क, लगता है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, देन यू विल अंडरस्टैंड।
Number one, if I am talking about if 5 people are there, a piece of land, है ना, एक जमीन के टुकड़े में 5 लोग का 5 एकड़ साइज है लैंड की, 5 एकड़ पे 10 क्विंटल गेहूं निकलता है. दे प्रोड्यूस 10 क्विंटल ऑफ wheat. 3 people moved to tertiary sector or secondary, उनकी नौकरी लग गई, चले गए. 2 people were, they also produced same 5 acre of land, same 10 quintal of production was there, same 10 quintal production. What does it mean? It means that 3 people were just burden, केवल बोझ थे. अगर हटते तो प्रोडक्शन कम होना चाहिए था. बट वाई, क्यों नहीं हुआ कम? रीजन इज देयर, they were not working, just they were coming and helping. Otherwise there is no peculiar job or particular job in primary sector. So they called disguised unemployment. Disguised मतलब छुपी हुई, छद्मवेश. आपको लग तो रहा है काम कर रहे हैं, पर उनके जाने के बाद they are not working. If they moved from the field, production will not hamper. प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी. इट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड. सो कहने को 85% लोग एम्प्लॉयड है कहाँ पर? प्राइमरी सेक्टर में. बट वी नो आउट ऑफ 85 only 53% people are actual engaged in directly or indirectly in primary sector. Remaining approximately 32% people are unemployed because they don't have any job, so unnecessarily they are working in primary sector. This was the biggest problem in agriculture sector. So ब्रिटिश इंडिया, आप कह सकते हो भारत के अंदर ब्रिटेन ने हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी को, हमारी एग्रीकल्चर पोजीशन को, हमारी एग्रीकल्चर परिस्थिति को खंडर करके रख दिया. उसके पीछे रीज़न क्या था? दे वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट. वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे और भारत को कम से कम दामों में चीज़ें खरीदकर ज़्यादा से ज़्यादा दामों में वो बेच रहे थे. एंड दैट वाज द मैजिकल पॉइंट फॉर द ब्रिटिशर, बट अ क्रूशियल पॉइंट for the Indian farmers in agriculture sector. Then that's why after 1947 हमारे आज़ाद होने के बाद हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था सेटअप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन टू ग्रो द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टू ग्रो द एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो सके. हमने जो फर्स्ट 5th ईयर प्लानिंग हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी फर्स्ट 5th ईयर प्लानिंग है वो इसी बेस पे बनाई थी, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा हो. तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हम जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश गए, हमारी सबसे बुरी हालत थी एग्रीकल्चर सेक्टर में. लैंड साइज वॉज स्मॉल, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स वर इनसफिशिएंट, नॉट capable, production was very low, size of land small, so profit was not there, zamindari system was there, so most of the cultivators have become just a agriculture laborer. वो केवल एक मजदूर बनकर रह गए. 85% people were working, but actually they are not working. Thank you.